हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन 2023 टू 24 के PT2 एग्ज़ाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 4 को आंसर करना है आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? इनमें से कौन एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, बार्गेनिंग नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। फॉल्स स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल? इमेज फाइल के लिए वैलिड फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? PNG। द फुल फॉर्म ऑफ ICT इज, ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट बी स्केयर्ड टू टेक रिस्क। ये किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल हाइजीन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। 5 को आंसर करना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। व्हाट इज डिकोडिंग इन कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल में रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है और उस मैसेज को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में, उसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चूज द फर्स्ट 5 स्टेजेस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। AI प्रोजेक्ट साइकिल की फर्स्ट 5 स्टेजेस सही ऑर्डर में। सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग, देन डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्वायर करेंगे, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड देन इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड फाइंड द नेम ऑफ फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट विद अ सिटीजनशिप। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप मिली है वो है सोफिया। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, SOPHIA। बिलियंस ऑफ पीपल आर विदाउट फूड और ज़ीरो और अनेबल टू ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत बिलियंस ऑफ पीपल विदाउट फूड है या फिर अनेबल, वो उनको एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है रेगुलर बेसिस पर। कौन सा किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? सो हम बात कर रहे हैं ऑफ ज़ीरो हंगर, जो अचीव नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज विच वन इज शॉर्ट कमांड टू कट द टेक्स्ट? टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्ट कमांड है Ctrl+X। नेक्स्ट इज ब्लैंक हेल्प्स अस टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू वन सिंगल आउटलाइन। कौन हेल्प करता है सभी की पॉइंट्स को एक सिंगल आउटलाइन में समराइज करने के लिए, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी कभी ज़रूरत हो टू लुक बैक एट द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, तो हम वी कैन टेक अ लुक एट इट और अंडरस्टैंड कर सकें हम की एलिमेंट्स को। सो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 5 को आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र? कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोमियम बी है, इंटरनेट नहीं है। बी ऑप्शन। हिस्टोरिकल डेटा जिसको हम यूज़ करते हैं AI प्रोजेक्ट में इज़ नोन एज ट्रेनिंग डेटा। हु इज़ द फादर ऑफ AI? फादर ऑफ AI है जॉन मैकार्थी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा सेट होता है, सुपरवाइज लर्निंग में एंड रिग्रेशन भी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैच करना है कॉलम A को विद कॉलम B। प्रॉब्लम स्कोपिंग में जो प्रॉब्लम है उसको हम फाइनलाइज करते हैं एम को। फाइनलाइज द एम ऑफ AI प्रोजेक्ट। डेटा एक्विजिशन में डेटा कलेक्ट करते हैं सेकंड। फिर डेटा एक्सप्लोरेशन में इंटरप्रेट करते हैं सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा। मॉडलिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं सूटेबल मॉडल जो मैच करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को। सो फर्स्ट की मैचिंग है D के साथ, सेकंड C, थर्ड BA, DCBA। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद। ग्रूमिंग का मतलब है नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। 5 को आंसर करना आउट ऑफ द 6। अ गेम बेस्ड ऑन डेटा फॉर AI, जहाँ पर मशीन, कौन सा इनमें से गेम बेस्ड है AI पर जहाँ पर मशीन ट्राई करती है टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव ऑफ द पार्टिसिपेंट। रॉक पेपर सीजर्स, मिस्ट्री एनिमल, इमोजी, स्कैवेंजर हंट, ये सभी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 5th स्टेप ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। AI प्रोजेक्ट साइकिल में 5th स्टेज, फर्स्ट है स्कोपिंग, एक्विजिशन, थर्ड एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और 5th है इवैल्यूएशन।
So fifth stage is data evaluation, last stage. What does NLP stand for in AI? NLP का मतलब है Natural Language Processing. Next is Amazon had been working on a secret AI recruiting tool. रिक्रूटमेंट के लिए Amazon एक सीक्रेट टूल पर वर्क कर रहा है जो मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स अनकवर्ड. उसमें एक बिग प्रॉब्लम उन्होंने डिस्कवर की कि जो न्यू रिक्रूटिंग इंजन है डिड नॉट लाइक वुमेन. वो जो सिस्टम है टॉट इटसेल्फ, उसने खुद को ये सिखा लिया है कि मेल कैंडिडेट्स ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो वो जितने भी रिज्यूम आते हैं जिसमें विमेन वर्ड आता है उनको वो पेनलाइज कर देता है. सो इसकी वजह से वो टूल फेल हो गया. ये किसका एग्जाम्पल है? AI बायस का. वो विमेन के प्रति बायस हैं. द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम डिटर्मिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स ऑफ 4Ws. 4Ws में नेचर क्या है प्रॉब्लम का, वो होता है व्हाट ब्लॉक में डिटरमाइन. नाउ ऑल इंटरनेट डेटा इज सेफ एंड रिलायबल, फॉल्स स्टेटमेंट है. 5 को आंसर करना है. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI इन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन. ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में AI का क्या एग्जाम्पल है? साइन इन साइन आउट में कोई AI का रोल नहीं है. चेकआउट, लॉग इन लॉग आउट, रिकमेंडेशंस. आपकी प्रेफरेंसेस के बेसिस पर किस चीज़ को आपने लाइक किया है, ज़्यादा शेयर किया है, किस पेज पर आप ज़्यादा टाइम तक रहे हैं. जब रिकमेंड करता है ई-कॉमर्स किसी प्रोडक्ट को आपको, तो वो बेस्ड होता है AI पर. नेक्स्ट इज अ गुड स्लीप डज प्ले. एक गुड स्लीप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये आपको मोटिवेट करती है या आपकी बॉडी को रिजुविनेट करती हैं, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं. रिसीवर जब इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है मैसेज को, तो वो किसके थ्रू करता है? डिकोडिंग के थ्रू. एक ब्लैंक कौन सा वो डोमेन है AI का जो प्रिडिक्ट करता है द पॉसिबल आउटकम बेस्ड ऑन पास्ट डेटा अवेलेबल. पुराने अवेलेबल डेटा के बेसिस पर ये है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. नेक्स्ट, रोहन ने क्रिएट किया एक स्मॉल रोबोट जो ओपन करता है डोर को आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द फेस, हाउसमेट्स या फ्रेंड्स के फेस को रिकॉग्नाइज करके. इनिशियली रोबोट ने कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स की, बट कुछ सालों के बाद, आफ्टर 1 साल के बाद अभी वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज डू यू थिंक? रोबोट ने किस टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है जिसने उसकी कैपेसिटी को, फेस रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी को करेक्टली इम्प्रूव किया है विद टाइम. सो इमेजेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो आती है कंप्यूटर विजन में. जो गेम है इमोजी स्कैवेंजर हंट, वो बेस्ड है किस AI के डोमेन पर? वो भी कंप्यूटर विजन पर ही बेस्ड है. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे. आगे है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इनके आंसर हम देखेंगे साइड बाय साइड. सो फर्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है यूज़ ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, बोलकर आप बात बताते हैं टू कन्वे अ मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन. जबकि विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, जैसे कि कोई इमेज के थ्रू आपने मैसेज को कन्वे किया, वीडियो के थ्रू, डायग्राम्स या चार्ट्स के थ्रू टू कन्वे इन्फॉर्मेशन. मेन डिफरेंस दोनों के बीच में जो मीडियम है थ्रू विच द मैसेज इज कन्वेड वही है. वर्बल कम्युनिकेशन रिलाई करता है स्पोकन लैंग्वेज पर, विजुअल कम्युनिकेशन रिलाई करता है विजुअल एलिमेंट्स पर. दोनों ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, और अगर उन दोनों को साथ में यूज़ किया जाए तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कोई 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस लिखने हैं AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. सो एडवांटेजेस हैं रिडक्शन इन ह्यूमन एरर. ह्यूमन एरर जो होते हैं AI की हेल्प से वो कम हो सकते हैं. 0 रिस्क है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, डिजिटल असिस्टेंस है, अनबायस्ड डिसीजंस है, न्यू इन्वेंशंस होती हैं, परफॉर्म कर सकती है रिपीटेटिव जॉब्स को. डिसएडवांटेजेस हैं मोर लाइकली टू इंक्रीज ह्यूमन लेजीनेस, ह्यूमन और ज़्यादा लेजी हो जाएंगे. AI एक्सपेंसिव है टू इम्प्लीमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिवनेस की कमी है. ह्यूमन इमोशंस को ये नहीं समझ सकता, कैन नॉट अंडरस्टैंड इमोशंस. डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें. कोई भी 2 आप लिख देंगे. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI से आप क्या समझते हैं? AI इज़ द इंटेलिजेंस पोजेस्ड बाय द मशीन. मशीन जिस इंटेलिजेंस को पोजेस करती है, अंडर विच दे कैन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विद ह्यूमन हेल्प. विद द हेल्प ऑफ AI मशीन्स विल बी एबल टू लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्लान थिंग्स एंड थिंक एट्सेट्रा. AI जो है की हेल्प से मशीन, इसमें आप बोल सकते हैं जब कोई भी मशीन मिमिक करती हो ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जिस तरीके से मिमिक
ह्यूमन इंटेलिजेंस, खुद से डिसीजन ले सके, जो किसी ट्रेनिंग डेटा पर बेस्ड हो, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा? सो ट्रेनिंग डेटा एक सबसेट है ओरिजिनल डेटा का, जिसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रेन द मशीन, मशीन को ट्रेनिंग करने के लिए, मशीन के लर्निंग मॉडल को। जबकि टेस्टिंग डेटा को यूज़ करते हैं टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना उसने लर्न किया अच्छे से, उसको चेक करने के लिए। ट्रेनिंग डेटा सेट जनरली लार्जर होता है साइज़ में, अगर आप उसको कंपेयर करें टेस्टिंग डेटाबेस से, डेटा सेट से। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कम्युनिकेशन साइकिल इन डिटेल। सो कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। स्टेजेस कम्युनिकेशन साइकिल में, पहले मैसेज क्रिएशन, फिर उसको एनकोड करेंगे, चैनल को सेलेक्ट करेंगे किस चैनल से आपको कम्युनिकेट करना है, मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, जो पर्सन है रिसीवर है मैसेज को डिकोड करेगा, फीडबैक देगा, एंड देन लर्निंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज 4 को आंसर करना आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। AI बायस। AI बायस का मतलब है द डेलिबरेट और इनवॉलेंटरी फेवरिंग वन क्लास और आउटकम ओवर द पोटेंशियल ग्रुप और आउटकम्स इन द चोजन सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा से जब किसी एक ग्रुप को आप फेवर करते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, जबकि दूसरा भी उतना ही पोटेंशियल है। जैसे पहले हमने देखा अमेजॉन के जो रिक्रूटिंग टूल था वो मेल को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था फीमेल के कंपैरिजन में, तो उसे हम बोलते हैं AI बायस। नेक्स्ट इज AI एक्सेस। सिंपल वर्ड्स में AI एक्सेस का मतलब है मेकिंग AI मोर एक्सेसिबल, ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। AI एक्सेस डिस्कसेस द गैप इन सोसाइटी, जहाँ पर जो अपर क्लास लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं AI इनेबल्ड डिवाइसेस को, हैव द अपॉर्चुनिटी, उनके पास अपॉर्चुनिटी है उनको एक्सेस करने के लिए, और जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन दे डोंट हैव एक्सेस टू इट। नाउ ड्रॉ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, जिसमें हम 4 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। आप किसके लिए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हु आर यू सॉल्विंग फॉर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, एंड व्हाई आर यू सॉल्विंग इट। नेक्स्ट, नाउ एक्सप्लेन द 4 W's कैनवस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4 W कैनवसेस भी यही हैं, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन इन AI प्रोजेक्ट साइकिल। AI प्रोजेक्ट साइकिल में डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन को बताना है क्या है। डेटा एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना डेटा को, मर्ज करना डेटा को फ्रॉम डिफरेंट अप्रोप्रिएट सोर्सेज से, डेटा को कलेक्ट करना, और एक्सप्लोरेशन मतलब क्लियर करना, प्रोसेसिंग द डेटा टू क्रिएट होमोजेनिटी, जो एक तरीके का डेटा है उसको एक साथ में रखना, क्लासिफिकेशन करना, परफॉर्मिंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस to understand the relationship between the variables. Next is why is answer number 15. Okay, why is there a need to use problem statement template during problem scoping? Problem scoping के टाइम पर problem statement template को यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? So problem statement template हेल्प करता है to summarize all the key points into one single template in the future. ये गिवन भी था आपको एक क्वेश्चन में। यही लिख सकते हैं आप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हेल्प करता है समराइज करने में सभी की पॉइंट्स को एक सिंगल आउटलाइन में, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत हो टू लुक बैक एट द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम के बेसिक्स थे, तो हम वी कैन टेक अ लुक एट इट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं की एलिमेंट्स को। यही सेम आंसर है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज हु आर द स्टेक होल्डर्स इन प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज। प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में स्टेक होल्डर्स कौन हैं? स्टेक होल्डर्स इन प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज ऑफ एन AI प्रोजेक्ट टिपिकली इंक्लूड्स प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, डोमेन एक्सपर्ट्स, डेटा ओनर्स, एंड यूजर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, डेवलपर्स एंड डेटा साइंटिस्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कस्टमर्स एंड और क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर मार्केट एनालिटिक्स, IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, लीगल एंड रिस्क मैनेजमेंट टीम, फाइनेंस एंड बजटिंग टीम्स। कोई भी 3 वो आती सभी लिखने हैं। नेक्स्ट है 3 को आंसर करना आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लर्निंग मॉडल्स। रिग्रेशन मॉडल,
इसका आंसर नहीं है, ये नीचे, सॉरी, द मशीन, ओके, ये 19 का आंसर पहले है. The mathematical approach to find the relationship between two or more variables is known as regression in AI. AI में regression का मतलब है वो अप्रोच, मैथ्स की वो अप्रोच जिसमें हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में. रिग्रेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ वन वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर किस तरीके से कोई वेरिएबल डिपेंडेंट है, ये रिग्रेशन मॉडल बताता है. दूसरा है क्लस्टरिंग मॉडल. क्लस्टरिंग एक एक्ट है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स. एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रखना, क्लस्टर करना विद इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. Assigning related objects into cluster is beneficial for AI models. Clustering has many uses in data science like image processing, knowledge discovery in data, unsupervised learning and various other applications. Okay, now explain the components of artificial neural network. Artificial neural network के कौन से components हैं? Information from outside world enters the artificial neural network from the input layer. एक तो input layer है, एक हिडन लेयर है और तीसरा है आउटपुट लेयर. ये 3 कंपोनेंट्स हैं, डिटेल आप देख लेंगे. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. इसका आंसर यहाँ पर है. मशीन लर्निंग फोकस करती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेसेस द डेटा एंड यूजेज इट टू लर्न फ्रॉम इटसेल्फ. डेटा को एक्सेस करना और उससे वो खुद से सीखती है मशीन. डीप लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इमिटेट करती है द वे ह्यूमन गेन सर्टेन टाइप ऑफ नॉलेज. जिस तरीके से ह्यूमन नॉलेज को गेन करते हैं, कोई प्रीवियस डेटा नहीं होता उसमें. व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? एंड ऑल्सो राइट एनी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कोई भी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको लिखने हैं. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इज टेकन टू मीन डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को बिना डैमेज किए एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन्स नीड्स. फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए उनको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए डेवलपमेंट करना. और यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जिसमें 17 गोल्स हैं इन टोटल, कोई भी 4 आप लिख देंगे. नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, industry innovation and infrastructure, reduced inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals. Okay, next is explain the following type of learning: supervised learning and reinforcement learning. Supervised learning एक मशीन लर्निंग अप्रोच है दैट इज डिफाइंड बाय इट्स यूज ऑफ लेबल डेटा सेट. दीज डेटा सेट्स आर डिजाइंड टू ट्रेन और सुपरवाइज एल्गोरिदम्स इनटू क्लासिफाइंग डेटा और प्रिडिक्टिंग आउटकम्स एक्यूरेटली यूजिंग लेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स. द मॉडल कैन मेजर इट्स एक्यूरेसी एंड लर्न ओवर टाइम. रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मेथड है बेस्ड ऑन रिवॉर्डिंग डिजायर्ड बिहेवियर्स and punishing undesired one. In general, a reinforcement learning agent, the entirely being trained, is able to perceive and interpret its environment, take actions and learn through trial and error. Okay, that's all students. ये था 9th class AI का एक क्वेश्चन पेपर. Thank you so much for watching.